नमस्कार। डिबेट अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। भारत के अंदर चुनावों का दौर है। चुनाव होने जा रहे हैं, नई सरकार बनने जा रही है। लोगों के ऊपर है कि वो किन्हें चुनेंगे, कैसी सरकार बनाएंगे। जिसने अच्छा काम किया है उनको रिपीट किया जाएगा, जो लोगों की नजरों में ठीक नहीं होंगे उन्हें वापस कर भेज दिया जाएगा। लेकिन हमारे पड़ोसी देश में वहां ऐसा नहीं होता। चुनाव किस तरह हुए आप सबको पता है। यहां सरकार बनाने की तैयारी है, वहां पता नहीं चलता कि सरकार बदलने की तैयारी कब हो जाए। अब पाकिस्तान के हालात इतने खस्ता हो रहे हैं कि वो भारत के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। पिछले दिनों कुछ अखबार बाहर के थे, यूके के, कुछ और वाशिंगटन के, उन अखबारों ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान के अंदर या कनाडा के अंदर पीछे जो किलिंग हुई है, टेररिज्म किलिंग, सिलेक्टिव किलिंग से, तो भारत ने करवाई। हालांकि भारत ने इस बात को माना नहीं, वो नहीं मानते कि हमने करवाई, लेकिन ये बात भी उन्होंने कही है अगर हमारे साथ कुछ भी होगा तो घर में घुस के मारेंगे हम। क्या हालात है वहां पे। इन चुनावों के दौर में थोड़ा सा समय निकाल के हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर विजय सागर दीवान साहब। उनसे जानना चाहेंगे कि हमारे पड़ोसी देश के क्या हालात है इस वक्त। यहाँ पे एक तरफ तो चाइना के आर्मी बैठी हुई है, अफगानिस्तान की तरफ से धमकी दी जा रही है, आ जाके उसका जोर जो चलता है वो भारत के ऊपर कोशिश करता है, चाहे ड्रोन के जरिए कुछ ना कुछ लाभ भेजने की, कुछ ना कुछ घुसपैठ करवाने की। अपने हालात नहीं होते। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आदर्श जी, आपने मुझे अपने चैनल में इनवाइट किया। इस वक्त चुनाव का दौर चल रहा है और पूरी दुनिया को मालूम है कि इस वक्त मोदी जी की लहर है। विश्व के सर्वप्रिय सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता मोदी जी कहा जा रहा है और माना भी जा रहा है, और इससे पाकिस्तान के अंदर काफी बौखलाहट है। ना कि पाकिस्तान बल्कि जितने भी एंटी इंडिया, जो इनमिकल टू इंडियन इंटरेस्ट लोग हैं, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो जर्मनी है, तो वो तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। अभी आपने देखा केजरीवाल अरेस्ट के ऊपर बयान आए, कनाडा से भी आए, जर्मनी से भी आए, यूएस से भी आए। अब यहाँ पे डिबेट की बात नहीं है कि मैं आपको पॉइंट आउट करूं कि उनके अपने हालात क्या है, जब वो डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे और यहाँ केजरीवाल के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। उसी तरह से पाकिस्तान ने भी बोला कि जो गार्डियन की आर्टिकल छपा यूके में, पाकिस्तान ने बोला हाँ ये भारत तो किलिंग्स करवाता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करवाता है फॉरेन कंट्रीज में, कि निज्जर की बात करी, पन्नू की बात करी, और उसी तरह से पन्नू निज्जर ने किया वो नहीं बता रहे। पाकिस्तान इसका फायदा उठा के वो बयान दे रहा है कि यस इंडिया रिस्पॉन्सिबल है, ताकि इंडिया का जो बढ़ता कद है या मोदी जी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है, जो उनकी थर्ड टर्म जो इनएविटेबल लग रही है, वो चाहते हैं कि इसको किसी तरीके से रोकें। तो उसके लिए लोग हैं जैसे जॉर्ज सोरोस हैं और 2000 और लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये अपना खूब पैसा बहा के पूरा कोशिश कर रहे हैं, पर पाकिस्तान इसका फायदा उठाना चाहता है। अगर आपने देखा हो पिछले 2-4 दिनों में उड़ी में इन्फिल्ट्रेशन हुई, बिल्कुल आरएसपुरा में इन्फिल्ट्रेशन हुई, राजौरी में इन्फिल्ट्रेशन हुई। ये किस लिए हो रही है? अभी चुनाव लेस देन 2 वीक्स रह गए शुरू होने में, पर वो चाहते हैं किसी तरीके से गड़बड़ मचाई जाए। अब उनको अपनी बात समझ में नहीं आ रही कि उनके अपने यहाँ क्या हो रहा है। हमने पहले भी एक बार प्रोग्राम किया था जब बोला था कि पाकिस्तान में किलिंग्स हुई हैं, रॉ को उसको बोला कि रॉ ने कराई हैं, तो मैंने उस दिन भी बोला था कि हमारी कोई स्टेटेड पॉलिसी तो है नहीं। और अभी हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, परसों मेरे ख्याल में उन्होंने टेलीविजन पे आके बोला है भाई हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, परंतु ये हम जरूर बता दें कि हमारा अभी जो स्टांस है वो बदल चुका है। पहले आप टेररिस्ट अटैक करते थे, मुंबई का हो गया 26/11, हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। परंतु जब उड़ी और बालाकोट हुआ, अब हमने बता दिया कि अब हम घुस के मारेंगे। तो वो बोला कि हमने किया नहीं है, हमारी स्टेटेड पॉलिसी नहीं है। हमारी जो अगर 10,000 साल पुरानी हिस्ट्री रखे थे देख ले, हम जब कहते हैं वासुदेवम कुटुंबकम, बिल्कुल, हम कभी भी किसी कंट्री के ऊपर हमने अटैक नहीं किया, उसको अटैक किया तो उसको पकड़ के नहीं रखा, हमने अपने उसको गुलाम नहीं बनाया। अगर हमने बांग्लादेश लिबरेट कराया तो इमीडिएटली बांग्लादेश की गवर्नमेंट दे दी वापस। उसी तरह से कहीं पे भी अगर हम गए, श्रीलंका में गए या और एल्सवेयर गए, कहीं पे भी हमने कोई हेजमोनिस्टिक एटीट्यूड हमारा कभी था ही नहीं, और वो आज भी नहीं है।
तो स्टेटेड पॉलिसी नहीं है। परंतु आज के स्टेट में फर्क ये है कि अगर आप दोबारा कोई ऐसी अनहोनी बात करोगे, जैसे अगर आपको ख्याल हो पाकिस्तान ने बालाकोट के बाद कोई मेजर स्ट्राइक नहीं की इंडिया के अंदर, उसके पहले आपका उधमपुर हुआ, पठानकोट हुआ, कालूचक हुआ, सांबा हुआ, अभी गिनने की भरमार है यहाँ पे। परंतु अब उनको क्लियर हो गया कि अब इंडिया ये करने वाला है, तो इस चक्कर में आके वो बदनाम करना चाहते हैं। अब यहीं पे अगर आप देखें तो साथ में जो उनका सीपैक चल रहा है जी, सीपैक के ऊपर चाइनीज के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। और जब ये कोई हफ्ता पहले थे, शायद 24 तारीख को मेरे ख्याल में, एग्जैक्ट डेट मुझे ख्याल नहीं आ रही, जब चाइनीज के 5-6 इंजीनियर्स पूरी गाड़ी उनकी उड़ा दी गई थी, तो उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इतने बुखलाए हुए थे कि एज अ प्राइम मिनिस्टर वो जाते हैं चाइनीज एम्बेसी में चाइनीज एम्बेसडर को मिलने के लिए, कि उनको बताने के लिए नहीं हम करेंगे। अब इससे ज्यादा बात और क्या हो सकती है। और उसके ऊपर अभी देखिए, तो 2 दिन पहले जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की मरियम नवाज, वो आके खबर ओपनली बयान दे रही है अगेंस्ट चाइना, कि चाइना हमारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को नहीं मानता। जो गाड़ी ली गई थी वो ना बॉम्ब प्रूफ थी ना बुलेट प्रूफ थी, तो क्यों ट्रैवल कर रहे थे। अब इसका मतलब यह है कि अगर चाइनीज या पूरा जो खैबर पख्तूनख्वा से निकलते हैं या बलूचिस्तान में जाके ग्वालियर तक जाते हैं, तो पहले उनको टीटीपी वाले मिलेंगे, अलकायदा वाले मिलेंगे, आईएस कुरान वाले मिलेंगे, नीचे जाते हैं तो बलूचिस्तान नेशनल आर्मी मिलेगी, और उन्होंने ऑलरेडी हमले कर दिए हैं और ये कंसर्टेड अटैक्स हो रहे हैं। अब इन चीजों को हाईलाइट करने के लिए आईएमएफ के सामने कटोरा लेके खड़े हैं, क्योंकि ये चाहते हैं किसी तरीके से कोई पैसे मिले उनसे, और छोटी छोटी रकम $3 बिलियन, बड़ी हुई बात होगी तो $8 बिलियन, एज कंपेयर टू इंडियाज फॉरेन रिजर्व्स ऑफ ऑलमोस्ट नियरली $700 बिलियन। कितना फर्क देखिए आप। तो उस चीज को कम करने के लिए किसी ना किसी तरीके से, जहां से कोई कहते हैं डूबते तिनके को सहारा, कोई स्ट्रॉ मिल गया, गार्डियन की रिपोर्ट आ गई, खट से एक्सप्लेनेशन देनी शुरू कर दी पूरी दुनिया को कि हाँ हमारे यहां भी मारे थे। तो किसको मारा था? जो टेररिस्ट थे अगेंस्ट इंडिया थे। हालांकि वो कहते हैं कि वो हमारे सोशल वर्कर्स हैं। भाई आपके सोशल वर्कर हमारे नहीं है, परंतु हमारा में ये कहना है कि वो रॉ का ऑप्शन नहीं हो सकता। वो एक जादव को पकड़ के बैठे हैं, जिसको भी वो किडनैप करके लाए थे ईरान से, और दुनिया को बताते हैं देखो जादव हमारे पास है, ये है इंडिया का रॉ का एजेंट, जो मेरे ख्याल में सच नहीं हो सकता। और दूसरा, मेरे को ये भी फ्रैंकली स्पीकिंग, पर्सनली स्पीकिंग, मैं अगर रॉ ने मारा ना तो मैं तो कहते हैं भांगड़ा करूंगा। आई एम वेरी हैप्पी। मुझे तो दुख ये है, आई.के. गुजराल साहब जब चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने रॉ को डिसबैंड कर दिया। यू नो, इंटेलिजेंस एजेंसी को बनाने में 15-15, 20-20 साल और कई करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं, और आपने डिसबैंड कर दिया एक अपनी जो आम थी आपकी एक इंटेलिजेंस फॉरेन कंट्रीज में आपके अगेंस्ट क्या पकड़ा आपने, वो बिल्कुल बंद कर दी पाकिस्तान के को खुश करने के लिए। तो इस तरह से मैं कहता हूँ अगर रॉ के पास ये एडवांटेज आई है तो आई एम वेरी हैप्पी। परंतु मुझे ये पता है कि रॉ नहीं होगा, ये पाकिस्तान की आईएसआई है, इसको लगा कि भाई कल तक ये बोझ बन गया, कल तक ये हमें चाहिए था, आज ये बोझ बन गया हम पे, तो उन्होंने उनको एलिमिनेट कर दिया, भाई हमें तंग ना करें। तो इस तरीके से बात हुई। मरियम एक तरफ से चाइना के ऊपर आरोप लगा रही है, दूसरे से पाकिस्तान तश्तरी में पीओजे के डाल के चाइना के हवाले करने जा रहा है, जिसे भारत कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके बाद भी ये सोचे कि भारत चुप रहेगा, वो कैसे चुप रहेगा? भारत तो खैर बोलेगा ही बोलेगा, दैट इज नॉट इश्यू, बट ये मरियम नवाज का जो आपने नाम लिया ना, मेरे ख्याल से, आई मीन दिस इज माय पर्सनल एनालिसिस, मरियम नवाज इज अ यंग गर्ल जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठी है, शायद कल वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे भी आएगी। पाकिस्तान में पिछले 1-1.5 साल में, स्पेशली 370 जाने के बाद, और मोदी जी का जब दुनिया भर में बोला बाला हो रहा है, पाकिस्तान की जो अवाम है वो भी मोदी जी के फेवर में बोलती है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग ओपनली कहते हैं कि हमें भी मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर हो। वो कहते हैं कूड़ी की सड़क खोल दो, आर पार जोड़ दो, हमें उनके साथ जोड़ दो। तो इस किस्म की जो अवेयरनेस है, पहले तो पूरा डंडा था आईएसआई का, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज का, पाकिस्तान की आर्मी का, आईएसपीआर का, कोई मुंह नहीं खोल सकता था। कोई जर्नलिस्ट अगर एंटी एस्टैब्लिशमेंट या प्रो इंडिया बोलता था, उसको एलिमिनेट कर दिया जाता था। अब वो बात नहीं है, अभी वो लोग उठ रहे हैं। तो शायद ये मरियम नवाज को भी पता है कि जो चाइनीज ने आगे सीपैक बनाया है, जब उनको बुलाया गया था 2011 में शायद, उस वक्त बात थी कि पाकिस्तान में खुशहाली फैलेगी, कंस्ट्रक्शन होएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, उससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, पर वो ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि चाइनीज का वो पर्पस कभी था नहीं।
चाइनीज अपना उल्लू सीधा कर रहे थे सीपैक बना के, ताकि उनका जो इधर इधर हमने इंडिया ने अंडमान में अपनी कमांड बना करके मलक्का डायलेमा जो उनके सिर पे डाला हुआ है, जो उनका पूरा वर्ल्ड के साथ ट्रेड हो रहा है, वो इंडिया उसको इंटरडिक्ट कर सकता है। तो उन्होंने बोला हम एक ऑल्टरनेट रूट बनाते हैं। हालांकि मैं आपके दर्शकों को ये बता दूं, अगर ये जो मलक्का स्ट्रेट से जो इंडियन ओशन से रूट जाता है, अगर उसमें $1 का खर्चा है पर यूनिट, तो ये यहाँ पे $68 का खर्चा है पर यूनिट। पर फिर भी चाइना के लिए मजबूरी है, स्ट्रेटेजिक मजबूरी है, सिक्योरिटी मजबूरी है कि अगर इंडिया इंटरडिक्ट करता है तो हम क्या करेंगे। तो उसकी वजह से वो बना रहे हैं। अब पाकिस्तानी की जो यंग जनरेशन है, जो मरियम नवाज का बयान आता है, ये यंगर जनरेशन को डोनेट करता है और उनको बताता है कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। उनको पता चल गया कि चाइनीज की अभी मंशा क्या है। हम्बन तोता श्रीलंका में उन्होंने देख लिया, मॉलडीव्स को वो देख रहे हैं, बांग्लादेश को वो देख रहे हैं, म्यांमार को वो देख रहे हैं। उनको पता है कि ग्वादर तो गया। इट इज जस्ट नॉट स्टेटेड ग्वादर इज अ चाइनीज टेरिटरी 100%। जिस तरीके से उसकी डिफेंस है या वहां आने जाने की जो परमिशन नहीं है, तो उसके जो बलोचिस्तान के लोग नाराज हैं। तो इसलिए ये एक चेंज है। मैं सोच रहा हूं कि उन्होंने डायरेक्टली कन्फ्रंट किया है, भाई आप लोग हमारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को नहीं मान रहे हो, आपकी गलती है कि अगर आपके यहाँ पे ऐसा हादसा हुआ है। नहीं बेट साहब, एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा कि अब इमरान खान की एक स्टेटमेंट आ रही है, वो आर्मी चीफ की बहुत तारीफ कर रहे हैं, ये क्या नया बदलाव आ रहा है वहां पे? देखिए, वहां की जो पाकिस्तान के इंटरनल डायनेमिक्स है वो सारे अभी भी आर्मी के आसपास ही घूमते हैं। इमरान खान साहब को जब लाया गया था तभी आर्मी, ही वाज नॉट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। जब इनको हटाया गया तभी आर्मी ने हटाया। वो आपको सारी कहानी मालूम है, किस तरीके से नवाज शरीफ को इंग्लैंड से बुलाया गया। फिर जब उनको लगा कि भाई इमरान खान को अरेस्ट किया है तो पूरा पासा पलट गया है इन फेवर ऑफ इमरान खान, तो उनको अरेस्ट करना पड़ा, लीडरशिप को अरेस्ट करना पड़ा ताकि वो इंडिपेंडेंस लड़े। तो नवाज शरीफ साहब ने बोला भाई यहाँ पे अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनता हूँ तो मेरी जो रेटिंग है वो नीचे जाती है। तो उन्होंने अपने भाई को आगे कर दिया, अपनी बेटी को आगे कर दिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो अब एक जो तोशाखाना केस था, उसके केस में मेरे ख्याल में एक हफ्ता पहले जजमेंट आई है, जिन्होंने इमरान खान साहब और उनकी वाइफ को बरी कर दिया। अब वो जेल से में क्यों है, एक पर्टिकुलर केस में बरी कर दिया। मे बी एक किस्म की, जैसे आपने बोला, उन्होंने तारीफ करनी शुरू की आर्मी चीफ की। उन्होंने बोला कि हम भी आपको कंसेशन देते हैं इन अ ग्रेजुएटेड मैनर, कि अच्छा एक केस हटा लेते हैं, अभी बाकी तो है, आप अंदर ही रहो, और रिकंसाइल करेंगे तो और कर लेंगे। ऑन ग्राउंड जो मेरे को लगता है, देखिए गवर्नमेंट तो बना ली है इन्होंने, शहबाज शरीफ ने, और वो बनाई है पीपीपी की हेल्प के साथ, वो 2 पार्टी और लेकर, पर वो सारी की सारी पार्टियां गवर्नमेंट में नहीं है। ये कंडीशनल सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड है। ये पहले भी हम जानते थे कि कितनी देर चलेगी पता नहीं, वो बाहर बैठे, अंदर नहीं आ रहे। तो इस सिचुएशन में जो इमरान खान साहब के जो इंडिपेंडेंट लड़े, इनफैक्ट लार्जेस्ट पार्टी तो वही थी अगर देखा जाए। तो इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है, मे बी दे शॉट देमसेल्व्स ऑन द फुट देमसेल्व्स, इमरान खान को अरेस्ट करके या जो भी उनके साथ व्यवहार किया। बड़ी जबरदस्त पॉसिबिलिटी है कि ये गवर्नमेंट शायद एक आधा साल और ना चले, बिकॉज इट्स इकोनॉमिक मेस। जहां लोगों को रोटी नहीं खाने को मिल रही, वहां वो एंटी इंडिया और कश्मीर वो नहीं बोलेंगे। पहले खाना चाहिए, पहले कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। फ्लड्स में गड़बड़, जो पाकिस्तान में फ्लड्स आए, प्लस इकोनॉमिक मेस। तो मेरे को लगता है कि इमरान खान के ये एक किस्म का एक इंडिकेशन है कि इमरान खान साहब की और लेट्स से आर्मी चीफ की कोई अंदर से कोई चल रही है कि कोई अंडरस्टैंडिंग कर ले, तो दैट ही कैन बी ब्रॉट बैक। एक चीज और है ब्रिगेड साहब, पाकिस्तान का एक तबका जो है वो भारत के साथ बातचीत करना चाहता है, मिलजुल के चलना चाहता है, पीस चाहता है। तो ये जब नई जो सरकार यहाँ बनने जा रही है, जिसका आपने प्रेडिक्ट किया कि मोस्ट प्रोबेबली मोदी सरकार ही रिपीट करे, ये तो आप कह रहे हैं, तो आने वाला समय ही बताएगा वो तो क्या है। लेकिन जो उम्मीद पे है जिस पे, तो क्या आने वाले दिनों में भारत का पाकिस्तान की तरफ ही ऐसा ही को रुख हो सकता है? देखिए, मेरा जो पर्सनल विचार है, मुझे अब जयशंकर साहब या मोदी साहब क्या डिसाइड करते हैं मुझे नहीं मालूम, पर मेरी पर्सनल एनालिसिस ये है कि इस वक्त हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में हैं। और किसी भी कंपटीशन में, किसी भी गेम में, जब आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में होते हैं और आपका ओपोनेंट नीचे गिरा हुआ है, तो आपने उसको खत्म करना है। आपने कोई रिकंसिलिएशन नहीं दिखानी है। पाकिस्तान के अंदर एक लार्ज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन, स्पेशली द यंग लॉट, जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, उनको बात अभी समझ में आने लग पड़ी है कि देखो मोदी इंडिया कहां पहुंच गया, चांद पे पहुंच गया, स्पेस में चला गया, हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात करता है, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स, न्यूक्लियर वॉर हेड्स की बात करता है, और अदर कंट्री के अंदर प्रॉस्पेरिटी में कहां है, फॉरेन रिजर्व्स कहां है, एफडीआई कहां से आ रही है, और आप कहां रह गए। तो थोड़ा सा चेंज आ रहा है उस चक्कर में।
तो पर उसके बावजूद भी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो तो अभी भी बाज नहीं आ रही। उनको जॉर्ज सोरोस का कोई बयान आता है, कोई अमेरिका का, क्योंकि पॉलिटिक्स की सारी इंडिया के ऊपर है। एग्जैक्टली तो वो अभी भी चाहते हैं उनका हाथ देके इंडिया में किसी तरीके से मोदी को रोका जाए, मोदी को प्राइम मिनिस्टर ना बनने दिया जाए। बिकॉज अगर मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उनको मालूम है ना हम यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारे नेता इलेक्शन लड़ रहे हैं, किसी नेता ने पाकिस्तान के बारे में अपने चुनाव प्रचार में बात नहीं की, अपने डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। 10 साल उन्होंने क्या किया, 5 साल उन्होंने क्या किया, उसमें बात हो रही है। अपोजिशन वाले क्रिटिसाइज कर रहे हैं, नहीं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। पाकिस्तान बीच में नहीं आ रहा, लेकिन वहां हिंदुस्तान सबसे पहले आएगा। नहीं वो देखिए ना, वो तो ऑपोजिशन तो कोशिश करेगी। अभी जैसे आज मैंने कल न्यूज़पेपर में देख रहा था, कांग्रेस के नेता बता रहे थे अडवाणी जी ने क्या बोला सिंध में जाकर के, फिर आपके जसवंत जी ने क्या बोला। अब वो पुरानी बातें हैं, निकल गई। आज एक डिफरेंट माहौल है और सबको ये भी पता चल गया अब इंडिया की इतना नायब कंट्री नहीं है। हमें भी मालूम है कि क्या क्या साजिशें चल रही हैं और हमें उन साजिशों को हैंडल करना आता है। और हमारी जो गवर्नमेंट है मोदी जी की है, जो जयशंकर साहब हैं या हमारे बाकी राजनाथ सिंह, बाकी मिनिस्टर्स हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं और बिफिटिंग रिप्लाईज दिए जा रहे हैं। और हम अपनी इलेक्शन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। हमें क्या करना, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पर पाकिस्तान नहीं छोड़ता, बिल्कुल वही वो अभी भी मैंने बोला ना, इन्फिल्ट्रेशन उड़ी में, रजौरी में, आरिसपुरा में, कहीं पे भी जरूर करेगा। पर वो सब फॉइल हो रही है क्योंकि जो हमारा तंत्र है इस वक्त वो बहुत मजबूत हो गया है और बड़े तरीके से काम कर रहा है। अभी हम लोग बिके हुए लोग नहीं है। अगर आप इंडिया की हिस्ट्री भी देखें तो इल्जाम लगते रहे हैं कि मोरारजी देसाई ऑनवर्ड्स कि वो सीआईए के एजेंट थे, किसी को बोला था। अभी जैसे कांग्रेस पार्टी सीसीपी जो सीसीसी पार्टी है चाइना की, क्या एग्रीमेंट साइन करके आई हुई है 2018-8 में जब वो बीजिंग ओलंपिक्स गए थे। बाकी किस तरीके से किन किन लोगों को क्या क्या फीड हो रहा है। लटियस दिल्ली जो है वो सारी की सारी रोल्स पे है, अब पकड़े भी जा रहे हैं। और उधर मोदी जी ने जो अपना सिस्टम रखा है, मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा जबरदस्त कब्जा रखा हुआ है। और जितनी भी सर्विलेंस है इन सब चीजों के बारे में, टेररिज्म के बारे में, तो आपने बोला क्या मुद्दा होना चाहिए। मैं कहता हूं कि बंदा जब गिरा हुआ है तो उसको पूरी तरह से साथ लो। डोंट रिपीट व्हाट हैपेंड इन 1972 इन शिमला एग्रीमेंट। आपके पास प्रिजनर्स भी थे, आपके पास जमीन भी थी, फिर भी आप कुछ नहीं ले पाए। अभी अगर पाकिस्तान समझौता करना चाहता है तो वो हमसे परमानेंट लेवल पे करेगा, पीओजे के वापस करेगा, जम्मू कश्मीर की बात को रिजॉल्व करेगा, तभी हम उसको मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। जैसे वो कहते हैं ना, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट। मैं आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, वापस लेंगे पीओजे के सब, लेकिन चाइना जो इस वक्त पाकिस्तान पे हावी हो रहा है उसको आप किस नजर से देखते हैं? देखो चाइना, जैसे अभी ये बोला वापस लेने की जो मैंने बात करी है, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी डिस्टेंट ड्रीम बिकॉज ऑफ चाइना फैक्टर। कि चाइना की जो इस वक्त ऑलमोस्ट $100 बिलियन के आसपास इनका खर्चा हो चुका है। और मैंने बोला ना, चाइना के लिए ग्वादर 68 टाइम्स एक्सपेंसिव है वाया मलक्का, बट फिर भी चाइना उसको चाहता है तो क्योंकि उसको स्ट्रेटेजिक लेवल पे ग्वादर चाहिए, सीपैक चाहिए। तो ये एक बहुत मुश्किल काम हो जाएगी। परंतु पाकिस्तान की जहां तक सवाल है, वहां पे हमने उनको छोड़ना नहीं है। और अभी इंडस वाटर ट्रीटी की जो है उसको भी हमने रीलुक करना है, उसमें कुछ काम ऑलरेडी हो चुका है। तो बट क्योंकि हम वर्ल्ड पावर बनने जा रहे हैं तो हमें थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखानी है, थोड़ी सी लीनियज भी दिखानी है टुवर्ड्स द वेलफेयर। अब पाकिस्तानी अवाम जो है वो मार खा रहे हैं बिकॉज उनके आर्मी की पॉलिसीज की वजह से, उनके पॉलिटिशियंस की वजह से। बट जो लोग तो वो तो अच्छे हैं ना, बेसिकली एक टाइम पे हमारे ही थे, हमारा डीएनए एक ही तरफ है। तो हमने पाकिस्तान के लोगों को मारना नहीं है। अगर हमें विश्व का गुरु बनना है तो वो उन लोगों का भी वेलफेयर देखना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी टाइट रोप वॉकिंग करनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल में मोदी जी और जयशंकर साहब का जो टीम है, इनके जो भी रिस्पॉन्सेज हैं वो बड़े मेजर्ड और नपे तुले हैं। वो किसी खेमे में नहीं जाते, बट वहां से जो लाना है हमने वो पूरा लेते हैं। वो साफ कहते हैं कि हमारा एक ही इंटरेस्ट है, वो है इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, एंड दैट इज व्हाट इज आवर मेन फोकस। बिल्कुल सही कहा। वीडियो साहब, बीबी न्यूज़ लाइन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।